जरा सोचिए, एक अकेली बेहद क्रूर घटना, एक ऐसी चिंगारी जो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मसले को भड़का देती है जिसमें सिर्फ मिसाइलें और हवाई हमले ही शामिल नहीं हैं, बल्कि एक बिल्कुल नए तरह का युद्ध भी शामिल है। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, और ये कहानी है कि कैसे एक आतंकवादी हमले ने दो परमाणु शक्ति वाले पड़ोसियों को टकराव के मुहाने पर ला खड़ा किया। तो इस पूरे उलझे हुए संघर्ष को आखिर समझा कैसे जाए? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो चिंगारी जिसने इस आग को लगाया, फिर उस आग का जवाब कैसे दिया गया, इसके पीछे की असली रणनीति क्या थी, इससे क्या सबक सीखने को मिले, और आखिर में जब सब कुछ शांत हो गया तो नतीजा क्या निकला। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़े टकराव के पीछे एक वजह, एक चिंगारी होती है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो चिंगारी एक बहुत ही भयानक आतंकवादी हमला था। जैसा कि ये दहला देने वाला कोट बताता है, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ वो कोई आम हिंसा नहीं थी। ये सोचा समझा था, ये क्रूर था, और इसने एक समुदाय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। 26, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 26 जिंदगियां थीं, 26 परिवार थे जो पूरी तरह तबाह हो गए। इस हमले का जो पैमाना था वो चौंकाने वाला था। इसने इसे एक दशक से भी ज्यादा समय में भारत का सबसे घातक हमला बना दिया, और इसके बाद ये लगभग तय था कि एक बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी। और जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज था। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, हमले और सैन्य ऑपरेशन के लॉन्च के बीच सिर्फ 2 हफ्तों का फासला था। ये एक साफ संकेत था कि इस बार भारत चुपचाप बैठकर सब कुछ देखने वाला नहीं है। और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, ताकत का ऐसा प्रदर्शन जिसने संघर्ष का रुख ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 9, एक ही रात में 9 आतंकवादी कैंप्स को निशाना बनाया गया। ये एक बहुत ही सटीक और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड हमला था, जिसे एक साफ संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया था कि भारत अब पलटवार करेगा। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, सिर्फ 4 दिनों के अंदर ही तनाव तेजी से बढ़ गया। जो कहानी आतंकी कैंपों पर हमलों से शुरू हुई थी, वो जल्द ही एक दूसरे के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमलों में बदल गई। इसे सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस ऑपरेशन कहते हैं। फिर तो मामला सैन्य ठिकानों पर सीधे हमलों तक पहुंच गया। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल था जिसमें हर पक्ष दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। ये तब तक चला जब तक पाकिस्तान ने डीजीएमओ हॉटलाइन यानी दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच जो सीधी बातचीत की लाइन होती है, उसकी जरिए युद्ध विराम की अपील नहीं की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सिर्फ मिलिट्री ताकत दिखाने तक ही सीमित नहीं थी। असली खेल तो मिसाइलों और बमों से कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी थी जिसमें युद्ध के मैदान के बाहर भी दबाव बनाया जा रहा था। भारत की रणनीति 2 तरफा थी। एक तरफ तो हवाई हमले सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत ऐसे नॉन मिलिट्री दांव चल रहा था जो उतने ही शक्तिशाली थे। जैसे कि सिंधु जल संधि का निलंबन। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसका सीधा असर पाकिस्तान की पानी की सप्लाई पर पड़ता है। तो ये सैन्य और गैर सैन्य दबाव का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो हर तरफ से प्रेशर बना रहा था। देखिए, आज के ज़माने की जंग में कहानी उतनी ही ज़रूरी हो सकती है जितने की हथियार। यहीं पर स्ट्रेटेजिक नैरेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो कहानी है जो कोई भी देश अपनी कार्रवाई को सही ठहराने और दुनिया का समर्थन हासिल करने के लिए बनाता है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक बहुत ही पावरफुल कहानी का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ये थोड़ा अलग नाम है ना? लेकिन ये नाम ऐसे ही नहीं चुन लिया गया था। ये एक बहुत गहरी, सोची समझी और सिंबॉलिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का जो प्रतीकवाद था उसकी कई परतें थीं। सिंदूर शब्द का इस्तेमाल करना, महिला अफसरों को ऑपरेशन का चेहरा बनाना, ये सब एक बहुत ही शक्तिशाली नैरेटिव गढ़ने के लिए किया गया था। ये सिर्फ बदला लेने के बारे में नहीं था, ये दुनिया के सामने भारत की पहचान को एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और मजबूत देश के तौर पर फिर से स्थापित करने के बारे में भी था। तो जब धूल छटी तो मिलिट्री की दुनिया ने इस छोटे लेकिन बेहद तेज संघर्ष से क्या सीखा? पता चला कि सीखने को बहुत कुछ था। कार्नेगी एंडोर्मेंट के इस एनालिसिस से कई जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी ने दिखाया कि एक नेटवर्क शील्ड बनाना कितना जरूरी है, जहां सारे सिस्टम एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरी बात, ड्रोन्स के खिलाफ पुराने हथियारों का कारगर इस्तेमाल ये बताता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा सॉल्यूशन सबसे नया नहीं होता।
ये मॉडर्न वॉरफेयर की बदलती हकीकत है। ये बयान असल में ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की पूरी सोच को बताता है। ये अंधाधुंध ताकत के बारे में नहीं था, ये सर्जिकल प्रिसिजन यानी एकदम सटीक निशानेबाजी के बारे में था। कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा असर पैदा करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ऑपरेशन काम कर गया? क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार है जो नष्ट किए गए आतंकी कैंप और मारे गए कमांडरों की गिनती करके जीत का ऐलान कर रही है। दूसरी तरफ एनालिस्ट हैं जो पूछ रहे हैं, लेकिन क्या इससे असल में समस्या का समाधान हुआ? क्या ये एक स्थायी समाधान है या बस एक टेम्पररी राहत? और ये बयान इस पूरी बहस के केंद्र में है। आप आतंकवादी कैंप तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस सोच को, उस विचारधारा को नष्ट कर सकते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर शायद पूरी तरह से नहीं दे पाया। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। आज के दौर के संघर्ष में क्या कहानी उतनी ही जरूरी है जितनी की मारक क्षमता? ऑपरेशन सिंदूर बताता है कि जवाब हाँ हो सकता है। लड़ाई सिर्फ जमीन और हवा में ही नहीं, बल्कि दिलों और दिमागों में भी जीती और हारी जाती है।